वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। कुणाल कामरा वाला मामला कहां तक पहुंचा है, शेयर करेंगे आपके साथ अपडेट। साथ ही साथ अनभक्तों के खेमे में क्या कुछ चल रहा है वो भी। उसी के साथ साथ नेहा कक्कड़ की किस तरीके से फजीयत हुई है, इरफान पठान को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। उसी के साथ साथ जो अनभक्तों की मीडिया है उसका जो नैरेटिव है वो क्या चला रहा है, शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले अपडेट आपको बता दें कि कुणाल कामरा के उस स्टैंड अप कॉमेडी के बाद से जो कुछ भी हंगामा चला, अभी उसको लेकर के कुणाल कामरा का बयान आ गया। कुणाल कामरा ने कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। वजह यह है कि उन्होंने ठीक वही कहा है जो अजीत पवार यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे यानी दूसरे उप मुख्यमंत्री के बारे में कहा था। मैं इस भीड़ से डरता नहीं हूं और मैं बिस्तर के नीचे छिप करके मामला शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। तो कुणाल कामरा के इस बयान की खूब तारीफ हो रही है। ध्रुव राठी का कहना है कि इसे कहते हैं 56 इंच का करेज। साथ ही साथ बता दें कि कुणाल कामरा को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर, ये आपकी स्क्रीन पर जो रिकॉर्डिंग है ये उनके उस शो की है जो वायरल हो गया, जिस पर बवाल मच गया। यहां आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने सिर्फ देखा ही नहीं है, पैसे दे करके भी कुणाल कामरा को सपोर्ट किया है। यहां तक कि आपको बता दें कि कुणाल कामरा ने यह तक दावा किया है कि उनको 500 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं धमकी भरे हुए। लेकिन कुणाल कामरा ने भी छोड़ा नहीं है। कुणाल कामरा ने जब पोस्ट किया था ये वाला कि वो ना झुकेंगे ना माफी मांगेंगे, उसी पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी अननोन नंबर से मुझे कॉल करेगा वो मेरा कॉल वॉइस मेल में जाएगा और उसी वॉइस मेल में वही गाना है जिस पर उनको नफरत है, जिससे उनको चिढ़ है। यानी वॉइस मेल में भी उन्होंने अपना वो गीत डाल के रखा हुआ है। यहां तक कि कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है। जी हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर जो एकनाथ शिंदे के समर्थक है वो कॉल करके कुणाल कामरा से बोलते हैं तो कहाँ है तू मिल, जिस पर कुणाल कामरा कहते हैं कि मैं तो तमिलनाडु में हूँ, जिस पर समर्थक कहते हैं कि भाई तमिलनाडु कैसे जाएंगे भाई। तमिलनाडु आ जा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? यहाँ तक कि कई वीडियोस वायरल है जिसके अंदर लगातार कुणाल कामरा का बहिष्कार कह लीजिए, प्रोटेस्ट उसके खिलाफ कह लीजिए, चलता हुआ दिख रहा है। वीडियो काफी वायरल है। लेकिन सवाल यह है कि इन समर्थकों को नाम भी नहीं मालूम है। कुणाल कामरा को कुणाल कालरा बता रहे हैं। कुणाल कालरा मुर्दाबाद। अब जैसे कि रिपोर्ट आई थी कि कैसे उस स्टूडियो को तोड़ फोड़ दिया था एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने, उसके बाद से यह खबर आई कि कैसे बीएमसी ने भी उस प्रॉपर्टी को जहां पर वो शो किया था कुणाल कामरा ने उसको डिमोलिश कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने तोड़फोड़ करी थी, जिन समर्थकों ने उस स्टूडियो को तोड़फोड़ दिया था, मुंबई कोर्ट ने उनको बेल दे दिया है। यहां तक कि ये शख्स जो बताया जा रहा है कि जिसने आगे बढ़ करके इस प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी ली थी, तोड़फोड़ में हिस्सेदारी ली थी, उसका नाम राहुल एन कनल बताया जा रहा है। राहुल एन कनल जो है वो पहले तो ये पोस्ट काफी वायरल है जिसके अंदर वो खुद मोदी की आलोचना करता था। कई बार उसके पोस्ट देखे गए हैं जहां वो कुणाल कामरा की वीडियो का इंतजार करता था। यानी पहले ये शख्स जिसने उस मॉब को लीड किया है वो पहले कुणाल कामरा को सपोर्ट करने वाला बताया जा रहा है। उसके कई पोस्ट, उसने कई ट्वीट्स वायरल है जिसके अंदर वो खुद भी आलोचना करता था मोदी की। लेकिन अभी कैसे जो है वो मीडिया में बैठ करके ये बातें कर रहा है कि किसी के बारे में ऐसी बातें करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो ऐसा होगा। यानी जिस तरीके की बातें वो चल रही है और जैसे ही वो कर रहा है, यहां तक कि ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इस शख्स को दुबई का गोल्डन वीजा भी मिला हुआ है। ये फोटो भी इंस्टाग्राम की बताई जा रही है इसकी। तो सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि यहाँ पर दंगा कराओ, मारपीट कराओ, प्रॉपर्टी को नुकसान पड़ाओ और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो दुबई भाग जाओ। अब तो ये भी बातें चल रही हैं कि कुणाल कामरा ने, क्योंकि वहां पर स्टैंड अप किया था, वो कुणाल कामरा की अपनी प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया था। अब वो जहां उन्होंने परफॉर्म किया था उस जगह को तोड़ दिया। अब सोशल मीडिया पर यह बातें चल रही हैं कि अब ऐसा किया जाए कि कुणाल कामरा को ऐसी ऐसी जगह परफॉर्म करने को दिया जाए जहां जो काम रुके हुए हैं कई सालों से कम उनके काम शुरू हो, या वो जिनकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जा रहे कम से कम वो तोड़ ही दिया जाए। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि भाई बेंगलुरु का जो एजीपुरा फ्लाईओवर है इस पर कुणाल कामरा को परफॉर्म करना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां पर भी परफॉर्म किया जाना चाहिए। समझ रहे हो? तो सोशल मीडिया पर कुणाल कामरा को लेकर के जो हंगामा है, जो डिबेट है, वो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जाता हुआ दिख रहा है। दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अनभक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब ये खबर निकल के आई कि पार्लियामेंट के अंदर छावा मूवी स्क्रीन की जाएगी और इस मूवी को प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री और कई सांसद देखने वाले हैं। अनभक्तों के लिए जो आगे खबरें में बताने वाला हूं ना,
उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, पता भी होगी, लेकिन इस पर बोल नहीं रहे हैं। कई सारी रिपोर्टें हैं, लेकिन जश्न तो वो इसी खबर पर मना रहे हैं। ये खबर देखिए, ये खबर निकल के आई कि कैसे झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने इफ्तार पार्टी अटेंड करी है, दावत इफ्तार। अब सोशल मीडिया पर अनभक्तों की टोली इसकी काफी आलोचना कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि नीतीश बाबू भी इफ्तार पार्टी करने गए हुए थे। उल्टा आपको बता दें कि अब तो ये चल रहा है कि बीजेपी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो गलती इसलिए हुई है कि दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री जिनको चुना गया है, गलत चुन लिया गया है। उसकी जगह कपिल मिश्रा को चुनना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट पेश करी जहां मैंने बताया कि कैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो गई थी इफ्तार दावत में। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि उनको दिवाली में अली दिखता है और रमजान में राम दिखता है। अब जाहिर सी बात है, अनभक्तों को ये सारी बातें चुभने लगी और ये नैरेटिव फैलाया जाने लगा कि बीजेपी से गलती हो गई है, उन्हें कपिल मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अब सोशल मीडिया पर यह फोटो शेयर किया जाने लग जाता है और ये फोटो शेयर करके ये कहा जाने लगता है। अभी तो छोटे बच्चे हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनभक्तों के लिए एक और बुरी खबर है। यह खबर असल जुड़ी हुई है कि कैसे सौगाते मोदी कैंपेन चल रहा है। जी हाँ, निजामुद्दीन यानी दिल्ली के निजामुद्दीन से इस कैंपेन की शुरुआत होगी। खबर आ रही है कि ईद पर 32 लाख मुसलमानों को ईदी बांटेगी बीजेपी। किट में मिलने वाले हैं कपड़े, सिवैयां, खजूर, मेवा और चीनी। उसी के साथ साथ महिलाओं को दी जा रही है सूट के कपड़े और मर्दों को यानी पुरुषों को मिलने वाले हैं कुर्ता पजामा। उम्र भर सो न सकेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इरफान से जुड़ी एक खबर वायरल हो रही है जिस पर ट्रोल भी किया जा रहा है और उन पर काफी सवाल उठ रहे हैं। खबर यह है कि जो कमेंट्री पैनल है ना, उससे इरफान खान को हटा दिया गया है और जिस तरीके का आरोप उन पर लग रहा है वो आरोप यह है कि कैसे वो एक एजेंडा चलाते हैं। जी हाँ, कमेंट्री के दौरान वो एक एजेंडा चलाते हैं। दूसरे खिलाड़ियों पर जो सख्त टिप्पणी है, पर्सनल कुछ टिप्पणी हो जाती है कभी कदार। कभी वो कहते हैं कि भाई अपने ट्विटर पर भी कई चीजें पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि उनको क्रिकेट के आईपीएल 2025 की कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया है और पर्सनल बायस का आरोप लगा है। अब इसको लेकर के जब खबर निकल के आई कि इरफान पठान को ऐसा कर दिया गया है कि उनको कमेंट्री पैनल से ही बाहर कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर यह चलने लगा कि पाकिस्तान को गाली देना भी काम नहीं आया इरफान पठान को, क्योंकि आपको याद होगा कि इरफान पठान किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में कटाक्ष भी करते थे। यहां तक के हाल फिलहाल की ऐसी भी खबर निकल के आई थी जहां उन्होंने अपनी बीवी का चेहरा भी रिवील किया था। इस पर भी काफी लोग नाराज हुए थे। तो सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि बीवी का चेहरा रिवील करना, पाकिस्तान को बुरा भला कहना भी इनको बचा नहीं पाया और इनको पैनल से बाहर कर दिया कमेंट्री के। साथ ही साथ बता दें, खबर काफी वायरल है। नेहा कक्कड़, जी हाँ, जबरदस्त ट्रोल हो रही हैं। वजह यह है कि मेलबर्न के अंदर उनका एक कॉन्सर्ट था, 3 घंटा लेट पहुंची है कॉन्सर्ट के अंदर। उसके बाद जिस तरीके से वहां के लोगों ने उनको खदेड़ा है, यानी 3 घंटा इंतजार करवाया वहां के लोगों को, और जब वो पहुंची तो लोगों ने आलोचना करी, कहा वापस चली जाओ। अब सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट पर यह चल रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में भी इसको सुनते हैं। मतलब लोग शॉक्ड है कि नेहा कक्कड़ को ऑस्ट्रेलिया में लोग सुन रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, अनभक्तों की टोली चाहती थी कि हिजाब में जो महिलाएं हैं उनको बदनाम किया जाए, तो उन्होंने एक सवाल पूछा ग्रोक से। उन्होंने पूछा कि हिजाबी औरतों के शरीर से इतनी बदबू क्यों आती है, जिसका जवाब देता है ग्रोक कहते हुए कि शरीर से बदबू पसीने और बैक्टीरिया की वजह से आती है, हिजाब की वजह से नहीं, और वो हर इंसान के शरीर से आती है। यहां तक कि ग्रोक ने यह भी कहा है कि जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि हिजाब में महिलाएं होती हैं तो बदबू आती है, इससे भेदभाव बढ़ता है। तो अनभक्तों को क्या पता समझ में आया उसका जवाब कि नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि ग्रोक कई सवालों के जवाब ऐसे दे रहा है जहां अनभक्तों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। साथ ही साथ आपको खबर बता दें कि ये हैदराबाद की वीडियो बताई जा रही है कि कैसे रमजान के महीने में कुछ शायद नॉन मुस्लिम, यानी आरोप है कि ये नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, पक्का नहीं है, क्योंकि एक बार देखा गया कि कैसे उन्होंने बुर्खा उतार करके अपने कपड़े बदले और फिर वहां से वो निकल गए अपना सामान लेकर के। आरोप यह है कि ये काम नॉन मुस्लिम कर रहे हैं जो बुरखे में, जी हाँ, बुरखे में भीख मांग रहे हैं, मांगने का काम कर रहे हैं। जिनको ज़कात का पैसा है, सदके का पैसा है, जो भी मुसलमान देते हैं, उनको नसीहत की जा रही है कि अपना पैसा देख करके दें, यानी इस तरीके की बातें चल रही है। मेरा अपना मानना यह है जो भी जरूरतमंद है उन्हें देना चाहिए, बुरखे में हो, बिना बुरखे के हो,
ये रहमतों का महीना है तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करें, क्योंकि वो इसी महीने की उम्मीद में, अब सोचने वाली बात ये भी है कि रमजान के महीने में लोग उम्मीद करते हैं कि उनको कुछ मिलेगा, तो ऐसा भेदभाव जो है वो समाज के अंदर एक बुराई पैदा करेगा। जो भी हो, जिससे भी मिले आप उसे अगर जरूरत हो तो जरूर उसकी जरूरत पूरी करें। ना हिंदू देखें, ना मुसलमान, ना किसी मजहब को देखें। साथ ही साथ बंगाल को लेकर के एक खबर वायरल की जा रही है। ये भाजपा समर्थक नाजिया इलाही हैं। इनका कहना है कि बंगाल के एमएलए जो हैं मोहम्मद दिमीर, देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ सलूक कर रहे हैं। वीडियो नहीं दिखा सकता, उसके अंदर एक शख्स जो है बुरी तरीके से पुलिस को मारपीट रहा है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि बंगाल के अंदर मुसलमान किस तरीके से पुलिस के साथ बर्ताव करते हैं। इसका फैक्ट चेक होता है। बताया जाता है कि पहली बात तो ये वीडियो बंगाल की है ही नहीं, और ना ही हाल फिलहाल की है। अक्टूबर 2018 का मामला है ये। इस वीडियो के अंदर जो सब इंस्पेक्टर हैं जिन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें मारने पीटने वाला बीजेपी कॉर्पोरेटर मनीष पवार है मेरठ का, ना कि बंगाल का कोई मुसलमान जो पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहा है। साथ ही साथ देखिए, कहीं का वीडियो, कहीं टिकटॉक का वीडियो उठाया वो डाल दिया ट्विटर पर, फेसबुक का उठाया डाल दिया, इंस्टा का उठाया डाल दिया, अलग नैरेटिव के साथ। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम लड़की जो है, मतलब मुस्लिम महिला, इटली के अंदर जब जवान लड़का लड़की को आपस में किस करता हुआ देखते हैं तो इस तरीके के पागल हो जाते हैं। इस तरीके का दावा किया जा रहा है कि ये लड़की बुरखे में जो है वो एक इटालियन कपल को देख करके भड़क गई, जब इटालियन कपल जो है वो प्यार कर रहे थे एक दूसरे से। अब जब इनको इतनी तकलीफ है तो ये वेस्ट में जाते ही क्यों हैं? यानी मुसलमानों को निशाना साधा जा रहा है ये कहते हुए कि इनको अगर इस बात से इतनी तकलीफ है तो ये जाते ही क्यों है वेस्ट में, जहां पर ये सब कुछ होता है, और इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं? महिला अजीब तरीके से जो है हरकत भी कर रही है। अब किसी और का फैक्ट चेक तो बाद में आएगा, ग्रॉक नहीं फैक्ट चेक कर डाला। ग्रॉक का कहना है कि किसी इटालियन टिकटॉकर का बनाया हुआ ये वीडियो है, जहां वो ऐसे कई वियर्ड लोगों की वीडियोस बनाती है, खुद भी बनाती है, दूसरों को भी रिकॉर्ड करती है, और एक सटायर पर्पस के लिए करती है। इस वीडियो के अंदर जो महिला हरकत कर रही है उसका सही प्रमाण नहीं पता है कि वजह क्या है वो ऐसी हरकत कर रही है। जो कॉन्टेक्स्ट शेयर किया जा रहा है पूरी तरीके से फर्जी है। टिकटॉकर का वीडियो है, वही इस तरीके की वीडियोस बनाती रहती है, और जिसको फर्जी तरीके से शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।